डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लास 6 का चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत एक HCF LCM एक टॉपिक ये भी है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये है इसका पूरा। ठीक है, अब पहले इनकी डेफिनेशंस जान लेते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से डेफिनेशन आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगी। ये मैंने अपना खुद का इस एग्जांपल के थ्रू इस तरीके से बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए कि इसकी आखिर डेफिनेशन कैसे बनाई जा सकती है। तो देखिए, HCF मॉस ऑफ हिंदी में महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह है पूरा नाम। क्या है इसकी डेफिनेशन बन सकती है? क्या बन सकती है? किसी संख्या का HCF यानी कि मॉस ऑफ वह बड़ी से बड़ी, ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, और लॉस ऑफ यानी कि LCM, किसी संख्या का LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 और 4, ये दो संख्याएं हैं, ये आपको गिवन नंबर्स हैं, ये आपको दे रखे हैं। अब इन दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे तो 2 आएगा और LCM निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों का HCF, ये 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है कि जो इसको भी डिवाइड कर देती है, इसको भी डिवाइड कर देती है। इसके बाद अगर 2 के बाद 4 देखिए तो 4 केवल 4 को डिवाइड करेगा, 2 को नहीं करेगा। 6 है, 8 है और कोई संख्या इनको डिवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन 2 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 को भी डिवाइड कर सकती है, 4 को भी डिवाइड कर सकती है। ठीक है, LCM वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित हो जाएगी। देखिए क्यों? क्योंकि इससे पहले फिर क्या हो जाएगा, और संख्याएं आ जाएंगी, इसके बाद भी आएंगी, लेकिन ये सबसे छोटी वो संख्या है। देखिए, 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये गिवन नंबर्स HCF से डिवाइड हो जाएंगे और LCM को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फाइंडिंग मेथड की। आपने इनको निकालना कैसे है, HCF और LCM निकालने के तरीके क्या क्या हैं। मेन यहाँ पर आ जाते हैं 2 तरीके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है डिवीज़न मेथड, भाग विधि। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ, जहाँ से आपको दोनों चीज़ें एक एक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 12 और 24, इनके आपको क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक है, मेथड कौन सा है? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो पहले आप इन दोनों के प्राइम फैक्टर करिए। देखिए, 12 के प्राइम फैक्टर कर दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 24 को भी करना है, 24 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हो गया, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं HCF निकालने की। पहले तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसके कर दिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब जब क्या निकालना है आपको, HCF। ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहले तो इनके गुणनखंड कर देने हैं, गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर HCF निकालना है। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो ये 2 दोनों में कॉमन है, इसको ले लिया। ये 2 दोनों में कॉमन है, इसको भी ले लिया। ये 3 दोनों में कॉमन है, इसको भी ले लिया। ये 2 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, स्किप कर लेंगे। केवल कॉमन ले लिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये इसका HCF हो जाएगा। हो गया। अब LCM निकालने का गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, देखिए कॉमन। देखिए, पहले गुणनखंड ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही गुणनखंड कर देंगे आप। इन दोनों में से कॉमन ये, इन दोनों में से कॉमन ये, इन दोनों में से कॉमन ये, और ये जो छूट रहा है, जैसे HCF में
केवल कॉमन लिया था ना, इसमें भी कॉमन लेने के बाद जो छूट रहा है, ये छूट रहा है, इसको भी ले लेंगे यहाँ, ले लिया। अब इन तीनों सारे के सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 24 इन दोनों नंबर्स का, और एचसीएफ आ जाएगा 12। अब आइए डिवीज़न मेथड पर। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये है दोनों नंबर। एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखिए आंसर एक ही आता है। एचसीएफ यहाँ भी 12 आया था, यहाँ भी 12 आया है। एलसीएम यहाँ 24 आया था, यहाँ भी 24 आया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये ग्रेटेस्ट नंबर है, 24 इज़ द ग्रेटर देन 12। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24। हो सकता है कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें रिमाइंडर एकदम से 0 ना आ जाए, ठीक है ना। ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, डिवाइज़र, डिवाइडेंट, रिमाइंडर और क्विशेंट। यानी कि अब यहाँ पर देखिए जब हमने 12 से इसमें डिवाइड किया तो 12 से इसमें डिवाइड कर लेंगे तो सीधे हमको शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया ना, रिमाइंडर। तो हमको ये चीज़ देखनी है, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, हमको वो चीज़ देखनी है कि जिससे भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। देखिए लास्ट डिवाइज़र क्या है, 12। लास्ट मतलब एक ही बार दिया ना, 12 से भाग दे दिया, सीधे 0 आ गया। अंतिम भाजक जो होता है वो एचसीएफ होता है, हो गया। अब एलसीएम निकालने का डिवीज़न मेथड यहाँ पर देखिए, वही दो संख्याएं मैं ले रहा हूँ। अब इसके गुणनखंड कर देना है, देखिए इस तरीके से। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये, फिर 2 से डिवाइड करना है। पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है, डिविजिबिलिटी आप जानते होंगे। तो पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करें, फिर 2 से मैंने यहाँ तक डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, और लास्ट में कहाँ तक डिवाइड करते जाना आपको, जब तक 1 1 ना आ जाए। देखिए 1 1 आ गया नीचे। अब इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 2 3, 2 2 2 3, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।